मेरी मोटिवेशन है, आप लोग मेरी सपोर्ट हैं, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट सारी दुनिया से, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे वो हिंदी समझते हैं या नहीं समझते, प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट, मुझे सपोर्ट ज़रूर की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नमस्ते कनाडा। मैं हूं नीरज और आज मैं अपना पहला रन जो है वो डॉक्यूमेंट करने जा रहा हूं। पेंडेमिक की वजह से हम सबको पता है कि हमने काफ़ी सारी ऐसी अनहेल्दी हैबिट्स जो हैं वो बना ली हैं, जैसे कि घर पे काउच पोटैटो बन के बैठे रहना, अनहेल्दी खाना। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है वो काफ़ी लोगों का वेट भी बढ़ गया है, इंक्लूडिंग मी। तो हम अभी मेरी यही कोशिश है कि मैं डेली रनिंग करूं और ये मेरा डे 1 है, तो इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा ताकि इसको मैं बाद में देख पाऊं जब मैं काफ़ी सारे रन कर चुका होऊंगा, तो मेरी बॉडी में और मेरे फिज़िकल अपीयरेंस में, मेरे मेंटल बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस हैं, तो इसको देखने के लिए मैं ये रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि आप इस जर्नी में मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर डे 1 रन। हाँ, तो रनिंग स्टार्ट की है आज से और इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो हमने हैबिट्स डाल ली हैं पेंडेमिक के दौरान, उनको ओवरकम किया जाए और अपना जो है हेल्दी रहना जो है वो उसको हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाया जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो एफर्ट है मेरा वो अच्छा लगेगा और आप इस जर्नी में हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल, आप भी अगर पेंडेमिक के दौरान कुछ अनहेल्दी हैबिट्स जो है अपना चुके हैं, तो टाइम है, समय रहते अपने आप को जो है वो एक्टिव कीजिए और नई नई चीज़ें सीखिए। इसी से जो है वो ग्रोथ होगी और आपके पास और भी एनर्जी आएगी बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करने की। हम सबके पास ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती ही है, तो कई बार उनकी वजह से हमें बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाते हैं और वो हेल्थ इश्यूज़ फिज़िकल भी हो सकते हैं, मेंटल भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके से वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। तो मैंने यही रियलाइज़ किया कि एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज़रूरी है और इसी के लिए मैं ये एफर्ट कर रहा हूँ और पहला रन कर रहे हैं। सांस मेरी फूल गई है, बट आई विल नॉट स्टॉप। आज मेरा मकसद यही है कि मैं अपनी बॉडी को वार्म अप करूं और जितना हो सके उतना भागूं, जितना मेरा बॉडी साथ दे। फिर धीरे धीरे करके हम इसको बढ़ाएंगे एंड होपफुली कुछ अच्छा ही होगा ज़िंदगी में। तो आप मेरी इस जर्नी में साथ ज़रूर दीजिए। तो हम चलते जा रहे हैं अभी। लेट्स गो। ये वही फेमस वाल्टर डेल ब्रिज जो आपको हमारी बहुत सारी वीडियोस में दिखा होगा, बहुत बार दिखा होगा, और जो कनाडा डे का सेलिब्रेशंस हो रही थी वो भी यहीं पे हो रही थी। अभी पीछे से आपको पूरा ब्रिज जो है आराम से दिख जाएगा। कनाडा डे के सेलिब्रेशंस के फायरवर्क भी यहीं पे हो रहे थे, तो उस दिन इन्होंने ब्रिज बंद कर दिया था। मुझे सांस चढ़ चुकी है, पता नहीं मैंने कितना रन किया है, लेकिन फिर भी मैं रुकूंगा नहीं, चलता रहूँगा। I'll keep on moving and pushing hard. चलते रहना है जिंदगी में, रुकना नहीं है। मेरी वॉच ने नोटिस कर लिया कि मैं रन कर रहा हूँ और मुझे नोटिफिकेशन आ गया कि भाई रिकॉर्ड कर लो इस रन को। मैंने कहा मैं ऑलरेडी व्लॉग रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, तो वॉच पे करना तो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो मैं ऑन करना भूल गया था। इट्स वेरी हार्ड, पहला दिन है मेरा और मुझे सांस चढ़ चुकी है।
लेट्स कीप ऑन मूविंग। ज़िंदगी में और इस रन में मुझे रुकना नहीं है, मुझे बिल्कुल भी नहीं रुकना। ये मेरा अपने आप से प्रॉमिस है, क्योंकि हमारी हेल्थ सिर्फ खुद के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती, हमारी फैमिली के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि अगर घर में एक भी बंदा बीमार पड़ा हो या कुछ भी उससे डील कर रहा हो तो उसकी वजह से सारे परेशान होते हैं। लेकिन फैमिली इसीलिए है कि दुख सुख में आपका साथ दे सके, बट हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने आप को फिट रखें ताकि जो भी फैमिली की ज़रूरतें हैं हम उसको पूरा करने की हिम्मत रख सकें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यही मोटिवेशन लेके आज मैं पहला रन अपना रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। सांस चढ़ गई है। मैं 30 सेकंड का पॉज लूँगा, आपसे बातें करता रहूँगा, क्योंकि आपसे बात करना मेरे लिए मोटिवेशनल है और मेरे को इनकरेज करता है कि आप लोग मुझे देख रहे हैं और मुझे आपको डिसअपॉइंट नहीं करना। 30 सेकंड का ब्रेक लेके फिर से रनिंग पे लग जाऊँगा। तो लेट्स गो। रुकना नहीं है बिल्कुल भी। जिंदगी में अगर रुक गए तो पीछे रह जाएंगे और कोई नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं। कोई नहीं पूछता कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को, इन रियलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी सेहत का ख्याल रखना और अपने आप को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। लेट्स कीप पुशिंग द लिमिट्स। चलते जाते हैं, रुकेंगे नहीं। लेट्स कीप डूइंग थिंग्स। अब आ गया है हमारा आगे ब्रिज। तो ब्रिज पे है एलिवेशन, मैं भाग के जाऊंगा और दूसरी तरफ से जो है वो ब्रिज के उतरूंगा। चलते जा रहे हैं। सूरज पूरा ढल चुका है, शाम का टाइम है ये। अभी मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि मैं सुबह रनिंग के लिए जाऊंगा या इवनिंग को रनिंग के लिए जाऊंगा। मैं 2-3 दिन से प्लान कर रहा था, मैंने प्लान कर लिया और आज मुझे लगा कि मुझे निकल जाना चाहिए बाहर, तो मैं आ गया। अब आपको मैं ब्रिज पे चढ़ता हुआ दिखाई दूंगा, उस ब्रिज पे चढ़ूंगा। ये एलिवेशन है, यहाँ पे भागना थोड़ा सा मुश्किल है और मैं ऑलरेडी थक चुका हूँ। एंड दिस इज़ माई डे 1। तो फिर मैं भाग रहा हूँ, मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं कंटिन्यू करता रहूँगा इसको और मैं एंड तक जाऊँगा। लेट्स गो। आते जाते लोग मुझे वेव कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। एक अंकल पहले निकले थे, वो भी रनर थे, वो रनिंग कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे वेव किया एंड आई लाइक इट, आई लाइक इट अ लॉट। वहाँ पे एक थॉट लिखा था, बहुत मज़ा आया मुझे पढ़ के वो, स्टेइंग स्टैग्नेंट किल्स द सोल। मतलब कि ज़िंदगी में जो खड़ापन है या ज़िंदगी में जो कहते हैं जब हम एक्टिव नहीं होते तो वो बंदे की आत्मा को मार देता है। तो काफ़ी इंस्पिरेशनल कोट्स और लोग मुझे देखने को मिले डे 1 के ऊपर एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। अब आप देख सकते हैं कि वो वाल्टर डील ब्रिज बहुत पीछे रह गया मेरे से। मैं पूरा ये सर्कल ख़त्म करके वापस वहाँ पे जाऊँगा। हिम्मत मेरी जवाब दे जाएगी मुझे लगता है वहाँ जाते जाते, लेकिन
मैं फिर भी हौसला नहीं छोड़ूंगा, हौसला के साथ चलता रहूँगा, आगे वर्क करता रहूँगा जब तक मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच जाता। ये लगता क्लीशे है, लेकिन ये रियलिटी है कि मैं चीज़ें कुछ चेंज करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, और उसकी ओर मेरा ये पहला कदम है। क्योंकि तो मैं ब्रिज उतर चुका हूँ। अभी 30 सेकंड्स के लिए मैं फिर से वॉक करूँगा, 30 सेकंड्स की फिर से ब्रेक लूँगा और फिर अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू करूँगा यहाँ से। सांस चढ़ चुकी है मेरे को। अब मुझे थकावट का तो एहसास घर जाके ही होगा कि मैं कितना थक गया हूँ या नहीं थका, बट लेट्स सी, जितना पुश कर सकते हैं उतना करेंगे। और ये हो गए मेरे 30 सेकंड्स, तो लेट्स गो, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। पूरी तरह से कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को, और उम्मीद है लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे, अपनी भी और हमारे व्यूअर्स की भी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने घर से निकला, मैं तो अकेला था और भाग रहा था खुद अपनी मोटिवेशन से ही, अपने आप को पुश करने के लिए, लेकिन रास्ते में मुझे 2 लोग मिले और 1 कोट पढ़ने को मिला। उससे मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे ये रन कंटिन्यू करना है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरी उम्मीद भी यही है कि अगर मेरे इस रन से किसी को मोटिवेशन मिलती है तो उससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं हो सकती। बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं लाइफ में, लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ मिलके कुछ अचीव करते हैं जिसका कि इम्पैक्ट खुद पे भी और दूसरों पे भी हो, वो बहुत अच्छा लगता है, और उसकी जो खुशी है वो एक अलग ही लेवल की होती है। लेट्स कीप पुशिंग, वी विल नॉट गिव अप, वी विल नॉट सिट डाउन, वी विल कीप रनिंग। हम रन करते रहेंगे इसी तरीके से। अब मेरा पेट एक तरफ से दुखना शुरू हो गया पता नहीं ये क्या है, नॉर्मल रन्स में ऐसा होता होगा, आई डोंट नो, क्योंकि मैं इतना रनिंग करता नहीं हूँ पहले। तो अगर आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो रेगुलर रनर्स हैं, तो प्लीज़ अपने टिप्स जो हैं वो ज़रूर शेयर कीजिए। कि कुछ लोग आप में से मैराथन भी भागते होंगे, तो अपने टिप्स वगैरह ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि हमें हेल्प हो सके, मुझे खुद को हेल्प हो सके कि मुझे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है रनिंग करते टाइम, और कौन सी मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन को पूरा एंगेजिंग रखिए, अपने थॉट्स, अपने विचार, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहिए। ये आपका मेरी लाइफ में एक कंट्रीब्यूशन होगा कि आप लोग मुझे अपने आप को बेटर करने में हेल्प कर रहे हैं। फिर से थक गया मैं। अभी एक और 30 सेकंड्स की ब्रेक, एंड देन वी विल कंटिन्यू अवर जर्नी। Kilometer 2, pace 7 minutes 39 seconds. चलते रहेंगे। अभी 30 सेकंड से ज़्यादा हो गया, लेकिन मेरे को इतना लग रहा है कि मेरे से भागा नहीं जाएगा, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूँगा। मैं चाहे थोड़ी और रेस्ट कर लूँ, लेकिन मैं वहाँ जो ऑल्टरडेल ब्रिज है वहाँ तक भाग के ही जाऊँगा। आई विल रन अप टू दैट पॉइंट एंड आई विल नॉट गिव अप। तो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन, लेट्स गो।
लेट्स कीप पुशिंग द बाउंड्रीज। खुद की ही बाउंड्रीज पुश करनी है, अपना बेंचमार्क हम खुद ही हैं, किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, किसी को हराना नहीं है और किसी से जीतना नहीं है, खुद से ही जीतना है, खुद की कमियों को ही पूरा करना है और खुद ही आगे बढ़ना है। यही मकसद है इस रन का और उम्मीद करते हैं कि यू विल सपोर्ट मी इन दिस जर्नी। चलिए चलिए चलिए, लेट्स गो। मैं वाल्टर डेल के ब्रिज के बहुत पास पहुंच गया हूँ, अपने लक्ष्य के बहुत करीब। मेरी पेस कम हो गई है बट जज्बा अभी कम नहीं हुआ, जज्बा ऐसे ही रहेगा। चलता रहूँगा, मैं चलता रहूँगा, रुकूंगा नहीं। मुझे वो डायलॉग याद आ गया, झुकेगा नहीं वाला। मैं खुद बोल रहा था कि रुकूंगा नहीं। पहुंच गया मैं वाल्टर डेल ब्रिज पे। अब मुझे बस इतनी हिम्मत चाहिए कि मैं सारा वाल्टर डेल ब्रिज जो है वो क्रॉस कर लूँ और दूसरी तरफ जाके हम इस व्लॉग का एंड कर देंगे। जो लोग अब तक बने हैं उनका बहुत बहुत थैंक्स। आप लोग मेरी मोटिवेशन हैं, आप लोग मेरी सपोर्ट हैं। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट सारी दुनिया से, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे वो हिंदी समझते हैं या नहीं समझते, प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट। मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि अपनी लाइफ में चेंजेस लाना आसान बात नहीं होती और मैं बहुत मेजर चेंजेस ला रहा हूँ। आपको शायद ये रन इजी लगता होगा, आप करते होंगे रेगुलरली रन, लेकिन मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरे लिए ये अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, बट लेकिन आई एम पुटिंग इन द एफर्ट। तो इसी उम्मीद से कि आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। ये पूरा हो गया वाल्टर डेल ब्रिज ऑलमोस्ट। सो ख़त्म कर दिया मैंने वाल्टर डेल ब्रिज। देखिए नीचे से मैं गया था, वो वाले रेड बैरिकेड्स आपको दिख रहे हैं नीचे मेरे पीछे, उसी रास्ते से मैं गया था सीधा। वो सामने आपको ब्रिज दूर दिख रहा होगा, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, वहाँ से वो दिख रहा है थोड़ा सा, वहाँ से पूरा ब्रिज से घूम के ये पूरा वाल्टर डेल ब्रिज वहाँ से आके मैंने यहाँ पे एंड कर दिया अपना रन। और इसमें मेरे 2.46 किलोमीटर आज के हो गए हैं डे 1 रन के। उम्मीद करता हूँ कि ये गुड स्टार्ट है। अगर आप में से कोई एक्सपर्ट रनर है या रेगुलर रन करते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कि अगर मैंने कोई मिस्टेक की अपने रन में और मैं और अपना पेस कैसे इम्प्रूव कर सकूँ। और अगर आप भी अपनी लाइफ में जो है चेंजेस लाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट टू मेक इट थ्रू नेक्स्ट रन्स। क्योंकि स्टार्ट करना कई बार ठीक है, स्टार्ट करना भी मैं मानता हूँ मुश्किल होता है, लेकिन स्टार्ट करके कंटिन्यू करना जो है उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो मुझे ये कंटिन्यू करना है और आपका सपोर्ट और प्यार मुझे इनकरेजमेंट देगा, मुझे घर से निकलने के लिए मजबूर करेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन हिट ज़रूर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे साथ इस जर्नी में, फिटनेस जर्नी में मेरा साथ दीजिए। तो चलिए मिलेंगे आपको अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।